आज की तेज़ दौड़ती ज़िंदगी में ब्रेड यानी कि डबल रोटी, जो कि हमारे खाने का एक ज़रूरी हिस्सा बन गई है। आसान ब्रेकफास्ट है ब्रेड। कभी कभार नाश्ते में ब्रेड लेना अच्छा होता है। इसी ब्रेड को अगर हम एक नया रूप देकर नाश्ते के लिए तैयार कर दें तो देखने और खाने का मज़ा बढ़ जाता है। नमस्कार, मैं परछाई आज आपसे ब्रेड का एक व्यंजन शेयर करने जा रही हूँ। ब्रेड से कई तरह के व्यंजन तैयार किए जा सकते हैं, लेकिन मैं ब्रेड का जो नाश्ता बनाने जा रही हूँ वो बहुत ही आसान है और स्वादिष्ट भी। तो चले नाश्ता बनाते हैं। तो नाश्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ब्रेड की 4 स्लाइस ली हैं, 4 स्लाइस चीज़ की ली हैं और एक उबला हुआ आलू लिया है। 1 कटोरी चने का आटा लिया है यानी कि बेसन। इस बेसन को हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। अब आटे में 2 चुटकी हींग डालूंगी मैं और आधी छोटी चम्मच अजवाइन डालूंगी। अजवाइन और हींग पाचक होते हैं, इसलिए इन्हें यूज़ करना चाहिए। यहाँ पर मैंने 1/4 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला लिया है और नमक 1 छोटी चम्मच स्वाद अनुसार। यहाँ पर मैंने 7-8 लहसुन की कलियाँ ली हैं और 2-3 हरी मिर्च मैंने इस तरह से काट लिया है। अब इसे मैं कूटूँगी। इन्हें महीन कूटना है। देखिए इस तरह से मैंने महीन कर लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छी तरह से पूरा घुमाते हुए बेसन में डाल लूँगी, जिससे कि लहसुन और मिर्ची का जो पेस्ट है वो पूरा आटे में आ जाए, यानी कि बेसन में आ जाए। अब सभी मसालों को हम चने के आटे में यानी कि बेसन में मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। मसाले बेसन में मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इस घोल को बनाएंगे। पानी एकदम से नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, जिससे कि बेसन में गुठलियाँ ना पड़े। और इस घोल को हमें पतला करना है, लेकिन अभी फ़िलहाल गाढ़ा करना है और पानी हम जितना चाहिए बाद में और डालेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक गाढ़ा सा घोल तैयार हो चुका है। अब इसमें थोड़ा पानी और मिलाकर इस घोल को धीरे धीरे पतला करते जाएंगे। जिस कटोरी के माप से मैंने बेसन लिया था, उसी कटोरी के माप से मैं 2.5 से 3 कटोरी पानी डालूंगी और इस घोल को पतला करूंगी, क्योंकि हमें इस नाश्ते में ऐसे पतला घोल चाहिए। घोल तैयार हो चुका है यहाँ पर। अब इसमें कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब इस घोल को 15 मिनट ढककर रख लेंगे। यहाँ पर मैंने ब्रेड की 2 स्लाइस ली हैं और इसके कॉर्नर्स हल्के हल्के काट लेंगे। अगर आपको नहीं काटने हैं तो आप रख भी सकते हो। इन ब्राउन कॉर्नर्स को हम फेंकेंगे नहीं, एक साइड रख लेंगे। नाश्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल लिया है। सबसे पहले डोसा तवा लिया है मैंने यहाँ पर, तो उसमें 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालकर ब्रेड को हम अच्छी तरह से सेक लेंगे दोनों तरफ से। अब इसी तरह से सभी ब्रेड को सेक लेंगे। ब्रेड को अच्छा कड़क सेकना है, जिससे कि वो खाते वक्त क्रिस्पी लगे। देखिए ब्रेड अच्छी तरह से क्रिस्पी हो चुके हैं। अब निकाल लेंगे इन्हें और दूसरी तरफ अब इस घोल को देख लेंगे। घोल हल्का सा फूल चुका है, हल्का सा गाढ़ा हुआ है। इसे 15 मिनट हो चुके हैं रखते हुए। अब इसमें मैं बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा मिलाऊंगी, क्योंकि मुझे तुरंत बनाना है। अगर आपको ये नहीं यूज़ करना है बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर, तो आप इसे आधा या 1 घंटे के लिए इस घोल को भिगाने के लिए रख लें। इसे अच्छी तरह से फेंटना है। जितना अच्छा फेंटेंगे उतना अच्छा ही नाश्ता इससे बनेगा। घोल हमारा तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने हरी चटनी और टमाटो सॉस लिया है। देखिए ब्रेड हमारे कितने कुरकुरे बने हुए हैं। अब तवे में मैं 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालूंगी और 1 से 1.5 कड़छी तक बेसन के घोल को डालूंगी और उसे अच्छी तरह से फैला दूंगी चारों तरफ से। अब इसके ऊपर जो क्रिस्पी ब्रेड हैं उसे इस तरह से रख लेंगे। अब एक ब्रेड में
टमाटो सॉस लगाएंगे और एक ब्रेड में हरे धनिया की चटनी लगाएंगे। अब सॉस वाले ब्रेड में एक चीज़ स्लाइस रखेंगे, उसके ऊपर उबला हुआ आलू का एक कटा हुआ पीस रखेंगे, फिर से एक चीज़ स्लाइस रख देंगे। अब एक साइड से हम बेसन के चीले को इस तरह से मोड़ लेंगे, ब्रेड की तरफ डालेंगे। अब दूसरी तरफ से भी ऐसे ही करेंगे और ब्रेड को ढक लेंगे अच्छी तरह से। दोनों तरफ से ढकने के बाद अब हम सामने से भी इसी तरह से ब्रेड को पूरी तरह से फोल्ड करके दूसरे ब्रेड के ऊपर रख लेंगे। अब इसे हम पलट लेंगे और इसी तरह से 2-3 बार पलटते हुए इसे हम क्रिस्पी बनाएंगे। चारों तरफ से इसे अच्छा इस तरह से बंद कर लेंगे जिससे कि चीज़ बाहर ना आए। अब इसे हम दोबारा पलट लेंगे, देखिए इस तरह से। अब इसे तीसरी बार फिर से पलट लेंगे। इसी तरह पलटते पलटते ये क्रिस्पी हो जाता है। कुछ सेकंड इसी तरह से हम इसे पकाएंगे। देखिए किस तरह से आवाज़ आ रही है। अब इसे काटकर हम इसके 2 भाग कर लेंगे। बच्चों को चीज़ से भरा हुआ नाश्ता बहुत पसंद आता है। इसी तरह से हम दूसरा बैच भी तैयार कर लेंगे। सबसे पहले तवे में हम तेल डालेंगे 2 से 3 चम्मच के करीब। आप तेल की मात्रा कम भी कर सकते हो। तेल को तवे में अच्छी तरह से फैला लेंगे। उसके बाद 1 से 1.5 कड़छी हम बेसन का घोल डालेंगे। इसके बाद क्रिस्पी बने हुए ब्रेड को रखेंगे। एक ब्रेड में सॉस रखेंगे और उसे अच्छी तरह से फैला लेंगे। दूसरे ब्रेड में हरी चटनी रखेंगे, उसे भी फैला लेंगे। उसके बाद सॉस वाले ब्रेड में स्लाइस रखेंगे, चीज़ स्लाइस, आलू की स्लाइस रखेंगे और उसके बाद दूसरी चीज़ स्लाइस रखेंगे। इसके बाद एक तरफ से चीले को इस तरह से ब्रेड के ऊपर रख देंगे, फिर दूसरी साइड से भी मोड़ के रख देंगे। अब सामने से भी इस तरह से ब्रेड सहित चीले को मोड़ लेंगे और इसे पलट लेंगे। 2-3 बार पलटते हुए इसे अच्छा क्रिस्पी बना लेंगे। और अब इसे देखिए कैसी आवाज़ आ रही है। अब इसे काट लेंगे ट्रायंगल शेप में। यहाँ पर हमारा नाश्ता तैयार हो चुका है। अब जो ये ब्रेड के हमने कॉर्नर काटे थे, ये हम तेल डालकर हल्का सा क्रिस्पी कर लेंगे और इसे बचे हुए बेसन के घोल में मिला लेंगे। या तो इसे ऐसे ही खा लो तब भी अच्छा लगता है। इसी तरह से इसे भी कर लेंगे। घोल में हम इस तरह से ब्रेड को चूर लेंगे, तेल डालेंगे तवे में, फिर इसका घोल पूरी तरह से डाल देंगे जितना है बचा हुआ और इसमें सॉस, चटनी सभी लगाकर चीज़ की स्लाइस रखेंगे। चीज़ की स्लाइस रखने के बाद उसमें 2 आलू की स्लाइस रखेंगे और इसे चारों तरफ से फोल्ड करके इसे काट लेंगे। तो चलिए नाश्ता हो गया है तैयार। अब इसे प्लेट में रखकर गार्निश करेंगे। तो चलिए फिर इस तरह का नाश्ता आप भी बनाइए और गर्मा गर्म चाय के साथ इसका मज़ा लीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदार, अपनों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास पहुंच जाए।